हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की। तो यहाँ पर किस प्रकार से बनते हैं, क्या योग्यता होती है, क्या एज लिमिट होती है, ठीक है, और क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है और कैसे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहता है। तो ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो पूरा आपको हिंदी के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड टीचर क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। जो 12वीं 11वीं को पढ़ाते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर लगने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट पेपर होता है उसका यहाँ पर मैं सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। और पूरा प्रोसेस मैंने कल की वीडियो में बता रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है और जो कितने नंबर का होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड में 75 फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबरों के, ठीक है। और 1.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ से 5 सब्जेक्ट ये पूछे जाते हैं, इनसे इन विषयों से ये शामिल होते हैं टॉपिक। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने वाला भारतीय इतिहास, मानसिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी माध्यमिक सत्र का, ठीक है, और गणित भी माध्यमिक सत्र का पूछा जाता है। भाषा योग्यता परीक्षण, हिंदी अंग्रेजी भी पूछी जाती है। उसके बाद समसामयिकी मामले, करंट अफेयर है वो पूछी जाती है। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों को निःशुल्क अधिकार और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ठीक है। तो इस प्रकार से इनसे ही जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की, राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसमें भारत पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन, गुप्त और मुगल काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास अवधि, ठीक है। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और V.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा है ये, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, और आहार, गणेश्वर और बैराट। तो ये सेकंड ग्रेड में पूछी जाती हैं 4 सभ्यताएं, जो कि मैंने वीडियो भी डाल दी है इसकी बनाकर। अब देखिए आगे, इसके बाद यहाँ पर हम अगले पेज पर चलते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सतलज मेवाड़ के साथ संबंध, ठीक है। रणथंभौर और जालोर, राजस्थान और मुगल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, राज सिंह, मेवाड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान, ठीक है, और जनजातीय आंदोलन। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। तो यहाँ समाज और धर्म, लोक देवता और देवियन, राजस्थान के संत, ठीक है। उसके बाद वास्तुकला, मंदिर किले और महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाकें और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, ठीक है। तो ये सब यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में। तो यहाँ से सादृश्य, श्रृंखला, पूर्णता, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त तार्किक, वैनारिक, ठीक है, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन। उसके बाद गणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता और घन और भाषा, सांख्यिकीय में माध्यमिक सत्र में, ठीक है। ये कहाँ से पूछा जाएगा? माध्यमिक सत्र का पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के उपाय, अवर्गित करते, ठीक है, और समूहीकृत करते डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, मोड, ठीक है, मोड और मातिका। उसके बाद गणित में माध्यमिक सत्र का, यहाँ से प्राकृतिक
परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, तर्क संगत रेखा संख्याएं, तर्क संगत संख्याएं, ठीक है, और उनके दशमलव प्रसार। एक बहुपद के शून्य क्या है, शून्यांक शून्य और उनके बीच संबंध। उसके बाद एक बहुपद के गुणांक बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, बीजगणितीय विधियां, दो चरों में रैखिक समीकरणों की जोड़ी के समाधान का, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले पेज पर, तो यहाँ पर अगला पेज हमारा, उसमें क्षेत्रमिति में एक घनाभ और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय शंकु और गोले का आयतन, सतह क्षेत्र और ठोसों के संयोजन का आयतन, ठोसों का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। अब यहाँ पर आगे देखिए लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी। तो यहाँ पर देखिए संधि और विच्छेद, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द और वाक्य शुद्धि, ठीक है, अनेकाकारक शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, अंग्रेजी के परिभाषक शब्दों के समान हिंदी शब्द। अब देखिए यहाँ पर आगे हम जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश की बात करने वाले हैं, अंग्रेजी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर टेंस, जनरल इंग्लिश से टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस में एगिटिव पैसिव, ठीक है, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंक्रीज ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टिव, ठीक है, ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल ट्रिम्स विद देयर हिंदी वर्जन। उसके बाद एंटोनियम ऑफ सिनोनियम, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग परफेक्ट्स ऑफ सफिक्स वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे जो हमारा 3 नंबर पर है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से भारत और राजस्थान की जनगणना, ठीक है, जनगणना 2011, राजस्थान में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला शक्तिकरण की योजनाएं, राजस्थान कौशल विकास कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा का विशेष संदर्भ, भारत में संसाधन और उनकी क्षमताएं, राजस्थान के स्वास्थ्य व स्वच्छता योजनाएं, महामारी और उनका प्रबंधन। उसके बाद आगे देखिए अगले पेज पर, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है, भारत और विश्व की महत्व की घटनाएं, भारत के व्यक्तित्व और स्थान, ठीक है। उसके बाद समसामयिक की मुद्दों में, ठीक है, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समसामयिक की घटनाएं, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, भारत की नवीनतम पुस्तकें और लेखक और खेल। तो यहाँ से ये पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है इन पॉइंटों से, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में परमाणु, अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक नियंत्रण, ठीक है, और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास, ठीक है। इस प्रकार से साइंस से ये टॉपिक पूछे जाएंगे, पॉइंट पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति में यहाँ पर भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत के चुनाव अध्यक्ष, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव और आपातकालीन शक्तियाँ। उसके बाद मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ, ठीक है, संसद अध्यक्ष और उसके कार्य, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद आयोग और बोर्ड। उसके बाद देखिए आगे पूछा जाता है हमें राजस्थान का भूगोल। तो यहाँ पर स्थान, विस्तार, आकार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, कृषि, पशुधन, उसके बाद खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। उसके बाद यहाँ पर आगे शिक्षण प्रबंध में राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, तो 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ा छोटा लिख रखा है, शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, समग्र गुणवत्ता शिक्षा में
प्रबंधन और आगे क्या है ये शैक्षिक परीक्षण व निरीक्षण संस्थागत शैक्षिक प्रबंधन में योजना नेतृत्व शैलियाँ। उसके बाद राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन और कार्य। राजस्थान में SCERT, ठीक है, SCERT, VSER, ISSE डाइट, ठीक है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षावाणी और समग्र शिक्षा अभियान। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मैंने आपको मोटा मोटी जो पॉइंट है, मोटा मोटी क्या सारे पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो मतलब आपको बोलकर भी बता दिए और आप देख भी सकते हैं, सुंदर सुंदर लिख रखा है। बस ये नीचे थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने। अभी देखो छोटा इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरा इस पेज के अंदर आ गया, नहीं तो इसको अलग से रखना पड़ता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बात की है किसकी, फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर होता है, पर जो ये फर्स्ट पेपर होता है ये सभी का समान होता है, ठीक है। मतलब कि मैथ का टीचर हो, भूगोल का हो, ज्योग्राफी, किसी का भी टीचर हो, राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री का या हिंदी का, इंग्लिश का, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसमें किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसके लिए जो फर्स्ट पेपर होता है वो सेम होता है, उसे देना ही पड़ता है ये फर्स्ट पेपर। और ऐसा नहीं कि ये अलग अलग होता है, ये कॉमन पेपर होता है सभी का एक समान, ये सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर के अंदर चेंज हो जाता है, जिसके पास जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होता है, अलग अलग पेपर हो जाता है। फिर जिसके पास हिंदी है उसके पास हिंदी से पूछा जाएगा, जिसके पास मैथ है उससे मैथ से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पेपर है ये सभी का समान रहता है। यहाँ पर जो मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो दे रखा है जीके, वो सारा यहाँ पर फर्स्ट पेपर में सभी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने RPSC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात की है। हिंदी के अंदर यहाँ से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबरों के, और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है।